रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना 10 साल तक खा सकते हैं जेल की हवा। रणवीर और समय के पीछे पड़े बड़े बड़े नेता। दोस्तों अभी के समय यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के शो पे काफी आपत्तिजनक बात करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उनके माता पिता के संबंधों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? और उनकी इस बात को लेकर पूरे देश में नाराजगी बनी हुई है। अभी के समय बॉलीवुड से लेकर आम आदमी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं। असल में रणवीर समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस बात की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी। इसके अलावा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत ने भी ये बात बताई है कि इन आरोपियों के ऊपर किन किन मामलों में केस दर्ज है और इन्हें कितने सालों की सजा हो सकती है। उस समय रैना के शो में रणवीर अलाहाबादिया के साथ साथ आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा भी साथ में दिखाई दे रहे थे। बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? और शो के अंदर 6 इंच का साइज, माँ के बारे में और माता पिता से जुड़ी जो आपत्तिजनक बातें कही गई है, उन सब की वजह से आरोपियों के खिलाफ कई सारी बड़ी बड़ी धाराएं भी लगाई गई है, जिसमें कि BNS 2023 की धारा 79, 95, 294, 296 के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट 2000 की धारा 67 और सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 4 और 7 लगाई गई है। और इसी के साथ साथ अंत में महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इन सभी धाराओं में जिस धारा में सबसे ज्यादा सजा है वो है BNS की धारा 95। और आपको बता दें कि इस धारा के तहत 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जब ये मामला देश के सामने आया तो उसके बाद कई संस्थाओं ने समय रैना के शो को यूट्यूब से हटाने की मांग करी और इसके बाद यूट्यूब ने इंडियाज गॉट टैलेंट के उन सभी शोज को इंडिया में ब्लॉक कर दिया। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर जो बवाल मचा है उसमें अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि दोस्तों रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से निकले आपत्तिजनक शब्दों ने उनके करियर को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस विवाद के बाद सबसे पहले उनके ऊपर से हाथ सेलिब्रिटीज ने उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने रणवीर अलाहाबादिया से हमेशा के लिए दूरी बना लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इस कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर अलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। आपको बता दें कि पहले उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ था, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी के बाद विराट कोहली ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है और कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी शेयर करे हैं। और आपको बता दें कि पहले अनुष्का शर्मा भी रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। और दोस्तों रणवीर अलाहाबादिया की मुसीबतें यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब तो उनके करियर पे पूरे तरीके से ताला लगने वाला है। आपको बता दें कि इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन ने फरमान जारी किया है कि कोई भी एक्टर अभी के समय रणवीर अलाहाबादिया के शो में उनके पॉडकास्ट में ना जाए। और तो और ऐसा भी कह दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी सदस्य रणवीर अलाहाबादिया के साथ अब काम ना करे। और इसीलिए सोशल मीडिया पे लोगों का ऐसा कहना है कि रणवीर अलाहाबादिया ने बैठे बैठे मुसीबत मोल ले लिया। रणवीर अलाहाबादिया की पहचान ये थी कि कई सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता उनके पॉडकास्ट में आया करते थे और इसीलिए इस बयान से पहले सोशल मीडिया पे उनकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से तो PM मोदी ने उन्हें बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी दिया था। लेकिन अब शायद रणवीर अलाहाबादिया का करियर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब चाहे कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी, इस कंट्रोवर्सी के बाद अब शायद ही कोई फ्यूचर में उनके पॉडकास्ट में उनके पास जाए। सोशल मीडिया पे लोग इनके खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्होंने अध्यात्म का नाम लेकर अपना पैसा कमाने का जरिया बनाया। कोई कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप के बिस्तर पे नजर रखता हो और उनके साथ संभोग करने की इच्छा रखता हो, उसकी इस समाज में कोई भी जगह नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि जुबानों में हड्डी नहीं होती, इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या इतनी गंदी बातें बोलने के बाद रणवीर अलाहाबादिया अपने माँ बाप से नजरें भी मिला पा रहे होंगे या फिर नहीं। और आपको बता दें कि समय रैना जिनके शो पे ये सारी बातें हुई, उन्होंने भी इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। FIR दर्ज होने के 48 घंटे बाद समय रैना ने एक काफी बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। समय रैना ने एक सनसनी भरा ट्वीट करते हुए ऐसा कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है और मैंने अब अपने चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट की सारी वीडियोस हटा दिया है। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना है। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से हो। और दोस्तों ये बयान सामने आने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए हैं, क्योंकि पहले तो समय रैना ने माफी नहीं मांगी। समय रैना का ये बयान सामने आने के बाद फिल्म क्रिटिक KRK ने ऐसा कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तेरी तो लंका लगने वाली है और तुझे जेल जाना है। और दोस्तों इसीलिए माँ की योनि पर अभद्र टिप्पणी करने वाली अपूर्वा के साथ साथ माता पिता के ऊपर आपत्तिजनक बातें करने वाले रणवीर अलाहाबादिया के साथ साथ समय रैना, ये तीनों ही अभी के समय काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।